आज का अगर पहला मिनट आपने मुझे सुन लिया तो बच्चों के लिए एक हेल्दी रेसिपी आप जरूर बनाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, बच्चों को टमेटो केचप, बच्चों को ही क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन होते हैं दो, या तो हम बाहर का लेते हैं या तो घर पे बनाते हैं। अब बाहर का लेते हैं तो उसमें केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं और ये नहीं पता होता है कि उसमें डला क्या है, तो हम सोचते हैं कि घर में ही बनाएं। 2 साल से आपको मैं टमेटो केचप बता रही हूँ, और वो भी मैंने आपको बिना टमाटर के केचप भी बनाना सिखाया था, कैरी केचप। ये आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो उसकी लिंक मैं यहाँ दे दूंगी, आप बिंदास बनाइए, बहुत टेस्टी बनती हैं। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स का ये कहना है कि बच्चों को हम बिना चीनी के टमाटो केचप बना के दे सकते हैं क्या, या बिना सिरके के बना के दे सकते हैं क्या। छोटे छोटे बच्चों को, कई लोगों को सिरका देने का मन नहीं करता। ऐसे में हमारे पास क्या है, पूरा साल भर सोचने के बाद मैं आपके लिए लाई हूँ एक अमेजिंग सी रेसिपी, जिसमें ना हम सिरका डालेंगे, ना कलर डालेंगे और ना ही हम उसमें चीनी डालेंगे, और तो और गुड़ भी नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक हेल्प मेरी करनी होगी, इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें टमाटर। इस समय टमाटर बहुत सस्ते हैं, 15-20 रुपए किलो हैं। अब इनको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आई वाला पार्ट होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए, उससे आप कट कर लीजिए और पीछे की तरफ से आप क्या कीजिए, 4 चीरे लगा दीजिए। क्योंकि हम आज टमाटर को बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे, इसे बॉईल भी नहीं करेंगे, इसे स्टीम देंगे जिससे हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलें। इसके लिए मैंने कुछ और भी लिया है, जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं सीजन की लाल मिर्चें, जो कि आसानी से हमें मार्केट में मिल रही हैं। तो 4-6 मुझे लेनी पड़ेंगी, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। मैंने एक स्टीमर लिया जिसमें हम इडली वगैरह बनाते हैं, नहीं हो तो आप कोई भी छन्नी रख सकते हो, और आटा छानने की छन्नी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। उसमें रखिए और नीचे पानी रखिए, स्टीम लगेगा। तो जिससे क्या होगा, ये 7-8 टमाटर रख दिए हैं और मिर्ची रख दी हैं, और मैंने यहाँ पे 2 एप्पल रखे हैं। एप्पल से हमें मिठास भी मिलेगी और एप्पल से एक बढ़िया ये गाढ़ा टेक्सचर बनेगा इसका सॉस का। मैंने 1 मुट्ठी किशमिश भी रखी है। किशमिश जो हम बच्चों को जरूर खाने के लिए देते हैं, उससे भी मिठास आएगी, लेकिन अभी भी हमें मिठास में थोड़ी कसर तो रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर सही स्वाद नहीं होगा तो बच्चे खाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चे भी सब चीज जानते हैं कि उन्हें वैसे ही टमेटो केचप चाहिए। एप्पल साबुत मत रखिए, आप क्या कीजिए, उसे छील लीजिए, छील के उसे साफ करके पीसेस में रखिए। तो इनके मिठास के लिए मैं लाई हूँ यहाँ पर डेट्स, करीब करीब मैंने 1 कटोरी सीड्स लिए हैं। अब पिंड खजूर के भी क्या कीजिए, सीडलेस है आपके पास पिंड खजूर तो आप वही डायरेक्ट ले लीजिए धो के, पर अगर सीडलेस नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं था सीडलेस, तो मैंने सीड्स हटाए हैं, उसका ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है और पीसेस करके मैंने ऊपर रख दिए। आधी कटोरी से थोड़ी कम लिए हैं किशमिश, 2 एप्पल लिए हैं और 8-9 टमाटर लिए हैं। इन सबको मैं 10-15 मिनट के लिए स्टीम दे रही हूँ। जब स्टीम दे दें तब हम इसे थोड़ा ठंडा करके, हमें क्या करना है, डेट्स को तो निकाल ही लेना है, बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। एप्पल को निकाल ही देना है। देखिए मैं निकाल रही हूँ ना, तभी भी डर रही हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इससे क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पास रहे, बिल्कुल बॉईल करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी तरीके से बनाइए। देखिए एप्पल भी बहुत सॉफ्ट हो गया है, मिर्ची भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। सारी चीजों को डालिए। बारी आती है टमाटर की। टमाटर की हमें स्किन हटानी होगी, क्योंकि स्किन नहीं गलती है। ये देखिए, सारे टमाटर की आप स्किन हटा दीजिए। अब आप कुछ टमाटर इसी में डाल दीजिए, कुछ टमाटर बाद में डालिए। कुल मिला के हमें पीसना है। आप चाहें तो मिक्सी से पूरा ठंडा कर दीजिए, क्योंकि ये मिक्सी में मैं जब बनाती हूँ तो इसमें गरम भी चलता है, पर आप ध्यान से करिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। कलर भी अभी बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ और भी डालने वाले हैं। ये देखिए, ये टमाटर जो बचे हुए, थोड़ी किशमिश बची है, वो भी मैंने डाल दिया। सबको एक साथ दोबारा से पीस लेती हूँ। इतनी स्वादिष्ट बनी है ना कि आप किसी भी स्नैक्स के साथ बच्चों को स्कूल में किसी में भी दे सकते हो। मतलब कोई पहचान नहीं पा रहा, बस इसकी कंसिस्टेंसी से समझ में आ रहा है कि कुछ डला है। जो नॉर्मल टमेटो केचप होती है वो थोड़ी शाइनी होती है चीनी की वजह से, इसमें चीनी नहीं है तो थोड़ी सी शाइनी कम है, और बस इसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी थोड़ी गाढ़ी है।
तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, उसे इसी तरीके से बनाइए। वैसे आपको वही एक्चुअल वाली रेसिपी चाहिए तो मैं उसकी भी लिंक आपको दे दूंगी। ये चॉइस आपकी है, आप कैसी बनाना चाहते हैं। दोनों ही तरीके बहुत बढ़िया हैं। ये मतलब हेल्दी वर्जन, इससे अच्छा हेल्दी वर्जन आपको नहीं मिल सकता है, ये मेरी गारंटी है। अब मैंने पूरी सारी चीज़ों को सबको पीस कर इस तरीके से छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, चाहे जितनी भी अच्छी मिक्सी हो, क्योंकि ये दाने टमाटर के बच ही जाते हैं। छानने के बाद मैंने एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, 1 चम्मच डाल रही हूँ सादा नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, बाद में भी थोड़ा मुझे डालना पड़ा था, और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। यहाँ मैंने 3 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला। बस ये सारी चीज़ों को आपको स्लो गैस पर, मीडियम गैस पर आपको पकाते जाना है, जब तक कि इसे अच्छे से हम बढ़िया पकाना लें, इसका बढ़िया कलर ना आ जाए। अब यहाँ मैं पूरे अच्छे से पका रही हूँ, इसका कलर भी परफेक्ट आ ही गया है जैसा मुझे चाहिए था। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इतने टमाटर में अब आपको एक चीज़ और करनी है, क्योंकि हम और कुछ नहीं डाल रहे, कलर नहीं डाल रहे, हम इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे, चीनी, मिश्री, गुड़ कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डालना है। वो इसलिए कि इसका थोड़ा सा शेल्फ लाइफ बढ़े, और उसके बाद इसे पकाना है। इसे उबालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मिक्सी में लास्ट में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको छानने की जैसे मदद हो जाए, तो मैंने थोड़ा डाला था पानी। तो अब आपको इसलिए पकाना ज़रूरी है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बीट रूट की चिप्स बनाकर दिखाई थी। अगर आपने नहीं बनाई है, इस सीजन में भर भर के बनाइए, इतनी स्वादिष्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, बहुत सारी बनाइए। आपको तलना है तो तलिए, और अवन में बनाना है तो अवन में बनाइए। आप माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में बनाना चाहें तो उसमें बनाइए, एयर फ्रायर में बनानी है तो एयर फ्रायर में बनाइए। मैंने सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, आप उतने ही टेम्परेचर पर बनाइए, क्रिस्पी होने तक निकालिए। उसका ग्लूटेन फ्री है, बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। बच्चों को नाश्ते के साथ आप दे सकते हो, चाय के साथ हस्बैंड को दे सकते हो। थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करेंगे तो हेल्दी थोड़ा बहुत तो हमें ज़रूर नसीब होगा। अब आप एक बात देख लीजिए, हमें ये कैसे पता चले कि ये इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। जब मैंने ऐसे प्लेट में डालकर देखा तो ये जब नहीं गिर रही है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। बस इतना आपको चेक करना है, गैस बंद कर देना है। इसके थोड़े छींटे भी निकलते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। एक चीज़ और बात का ध्यान रखिए कि इसको ना आप ढककर मत रखिए। ढककर रखेंगे तो वो जो पानी स्टीम वाला आ जाता है ना ढक्कन पर, वो फिर नीचे गिरेगा तो आपकी सॉस को खराब कर सकता है। तो बस इस बात का खास ध्यान रखें। इसे चलाते रहिए ठंडा करने के लिए भी, लेकिन ढक्कन से ढककर मत रखिए। अगर ढक्कन रखना भी है तो यूं आधा बना के रखिए, जिससे क्या होगा, वो परफेक्ट बनेगा। तो आज आपने देखा, ट्रस्ट भी हुआ क्योंकि सामने बनी है आपके। कोई मीठा नहीं डाला, चीनी नहीं, गुड़ नहीं, सिरका नहीं, कलर नहीं, सोडियम बेंजोइड नहीं, कुछ भी नहीं डाला। साइट्रिक भी थोड़ा सा इसलिए डाला कि उसका स्वाद भी बढ़े, थोड़ी सी शेल्फ लाइफ बढ़े। अब बारी आती है, पूरी ठंडी हो चुकी है, हम इसे कैसे रखें। तो जैसे नॉर्मल हम सॉस को डालकर रखते हैं कीफ से, वो मैंने कोशिश की पर मैं सक्सेस नहीं गई, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। एक बार अगर आपने बना लिया तो मुझे पता है आपको बेहद पसंद आएगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना, तो कोशिश जरूर कीजिए और सारे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। मैं इतनी खुश हूँ ना इस सॉस को देखकर, आप भी उतने ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम हेल्दी चुनते हैं तो खुशी सबसे ज्यादा माँ को ही होती है। मेरी मेहनत जरा से भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, लास्ट एक और टिप देती हूँ, ये गाढ़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि इसमें एप्पल है जिससे हम जैम बनाते हैं, डेट्स है तो सारी चीजें गाढ़ी हैं, चीनी वगैरह हम डालते हैं तो जिसकी वजह से पतली हो जाती है। तो इसमें गाढ़ी होने की वजह से आपको एक चौड़े मुंह की बोतल में रखना होगा, जैसे कि मैंने रखा है। पहले मैंने कोशिश की लंबी वाली बोतल जो सॉस की होती है उसमें डालने की, पर मेरी गलती थी क्योंकि वो कीप से ढंग से निकल नहीं रही थी और बाद में भी हमें निकालने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये सही डिसीजन है, आप ऐसे डालिए। तो मैं तो इस रेसिपी को बनाकर बहुत खुश हूँ। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।